हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कन्या पूजन करते समय मन में एक अलग ही सुख और शांति का अनुभव होता है। वेलकम टू माय चैनल। नवरात्रि के पवित्र अवसर पर कन्या पूजन एक महापूर्ण विधि है जिसमें हम 9 कन्याओं को माँ दुर्गा के रूप में मानकर उनका पूजन करते हैं। ये पूजा न केवल एक धार्मिक परंपरा है बल्कि स्त्री शक्ति का सम्मान भी है। ओम देवी दुर्गाए नमः। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए हम माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, जो हमें बल, शक्ति और बुद्धि प्रदान करती है। आप देख सकते हैं कि इतनी ज्यादा गर्मी होने के बावजूद भी मैंने सारा भोग बनाया कन्याओं के लिए। और भोग बनाने के बाद मेरे घर में कोई नहीं है, सिर्फ मैं हूँ और मेरी मदर इन लॉ है और मेरे हस्बैंड है। तो इतना कुछ बनाने के बाद, अकेले सारा काम करने के बाद, फिर मैंने पूरी तैयारी की, कन्याओं का आसन लगाया। आसन लगाने के बाद मेरे हस्बैंड भी कुछ मेरी हेल्प कर रहे थे। और वैसे भी वही हेल्प करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो बैठे रहते हैं, वो बहुत काम करते हैं। और मेरी मदर इन लॉ भी मेरे साथ साथ काम करती ही हैं। उनकी उन वो हैं जो बहुत हेल्प करती है मेरे काम में। तो अब जल्दी जल्दी मैं अपनी पूड़ियाँ तल रही हूँ ताकि खिलाने में लेट हो रहा था, इसलिए मैं सोच रही थी कि जल्दी जल्दी काम हो जाए। यहाँ से अगर मैं फ्री हो जाऊंगी तभी जाके मैं वहां पे अपना खिलाने पिलाने में जल्दी जल्दी कर सकूंगी। तो जल्दी जल्दी पूड़ियाँ तल रही थी और तलने के बाद से फिर मैं अपना काम पूरा करने करने के बाद से मैं सोच रही थी कि जब ये काम हो जाएगा तो मैं फ्री हो जाऊंगी। उसके बाद से फिर मैं थोड़ा आराम करूंगी, लेकिन आराम करने का बिल्कुल भी आज टाइम नहीं मिलने वाला है। ये तो मैं अच्छे से जानती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि पूड़ियाँ 9 कन्याओं को खिलाने के लिए बहुत सारा पकवान बनाना पड़ता है। थोड़े से पकवान में नहीं होता, ऊपर से फैमिली भी होती है तो उन लोग के लिए भी बनाना होता है साथ ही साथ। तो कल उपवास था मेरा अष्टमी में। तो अष्टमी मेरा और मेरे मदर इन लॉ दोनों का ही उपवास था। तो उपवास में ही आप देख सकते हैं कि हम पूरा काम कर रहे हैं घर का काम करने, एक गिलास पानी तक नहीं पिया है मैंने सुबह से। और पूरा अब पूड़ियाँ तल चुकी हैं सारी। और देखिए मेरी मदर इन लॉ भी साथ ही साथ काम कर रही हैं, मेरी मदद कर रही हैं। तो पूरे तलने के बाद अभी मैं पूछ रही थी कि मम्मी क्या करना है आगे, क्या मतलब खाना बन चुका है, अब उसे ले चले वहां पे। बोल रही थी कि हाँ, उसको पूरी तैयारियां करके और वहां ले चलने के लिए, वहां ले जाके उसको एक जगह रख देंगे तो खिलाने में इजी होगा। फिर क्योंकि किचन से थोड़ा दूर पड़ता है जहाँ हम लोग खिला रहे हैं, लोबी में खिलाना था तो वहां से तो बार बार आने में दिक्कत हो रही थी, तो इसीलिए सारा ले जा करके मैंने वहां रख दिया। अब देख सकते हैं कि मेरी जो मदर इन लॉ है वो किस तरीके से सेवा कर रही हैं। स्टार्ट कर दिया उन्होंने कन्याओं का सेवा करने का। ये छोटी सी कन्या आई है मेरे घर। दो छोटी छोटी हैं, बाकी सब लोग 6 से 10 के बीच में हैं। ये कितनी क्यूट सी है, मुझे गोद में लेने का मन किया और मैंने लिया भी। बहुत प्यारी है, एक जगह बैठने का नाम नहीं लेती हैं ये, जहाँ रहेंगे बस भागना ही भागना है। कन्या पूजन के लिए पहले कन्याओं के चरण धोए जाते हैं, उन्हें तिलक लगाया जाता है और फिर उन्हें भोजन प्रसाद दिया जाता है। अंत में उन्हें उपहार दिया जाता है और आशीर्वाद दिया जाता है। ये पूजा केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि स्त्री शक्ति के प्रति हमारी सामाजिक जिम्मेदारी भी का भी प्रतीक है। आज के समय में लड़कियों के प्रति समान और शक्ति की सोच को बढ़ावा देना जरूरी है और कन्या पूजन इस संदेश को समर्थन देता है। कन्या पूजन के लिए एक पवित्र और साफ जगह को चुनना चाहिए। वहां पर कन्याओं को बैठा करके आप भोग लगवा सकते हैं। कन्याओं को निमंत्रण देना बहुत जरूरी है। बिना निमंत्रण के आप किसी को कोई नहीं आएगा आपके घर। तो इनमें से 9 कन्याओं को ही खिलाया जाता है, 9 से ज्यादा नहीं और 9 से कम
वो मुझे नहीं पता, आप किसी एक पंडित से पूछ लें, वो आपको बताएगा। जिसमें 2 साल से लेकर 10 साल की अवस्था तक होती है। 10 साल से बड़ी नहीं होनी चाहिए, वो कन्या कन्या के फॉर्म में नहीं आती, और 10 साल से नीचे होती हैं, वो वही कन्या होती हैं, और उन्हीं कन्याओं को भोजन कराया जाता है। इस तरीके से आप भोजन कराएँ, और भोजन कराने के बाद आप उनको उनकी सेवा कर सकते हैं। सबके अलग-अलग तरीके होते हैं, अपने-अपने तरीके होते हैं खिलाने के। तो जैसा जिसके घर में होता है, उस रीति-रिवाज से आप कन्याओं की सेवा करें। और ये नवरात्रि का आखिरी दिन है, और आप देख सकते हैं कि पूरे परिवार के साथ मिलकर हम कितने अच्छे से नवरात्रि सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ये मेरी शादी के बाद ये दूसरा नवरात्रि है, जो कि बहुत ही एन्जॉय किया हमने, और सबके साथ मिलकर इस नवरात्रि में पूरी मेहनत और श्रद्धा के साथ हमने पूजा-पाठ किया। एक साथ मिलकर आरती आरती की भगवान की, माता रानी की। माता रानी आशीर्वाद देंगी, ताकि हर साल हम उनकी सेवा कर सकें। और आप देख सकते हैं इसमें ये कन्याओं से आशीर्वाद लिया जाता है और उनका सम्मान किया जाता है। अंत में उन्हें विद्या और जीवन में सफलता के लिए दुआओं के साथ विदाई दी जाती है। कन्या पूजन हमारे लिए एक ऐसा अवसर है जिसमें हम अपनी पारंपरिक धर्म धर्म को मानते हैं और स्त्री शक्ति को सम्मान देते हैं। नवरात्रि के समापन पर ये पूजा न सिर्फ माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त करने का एक माध्यम है, बल्कि लड़कियों के प्रति हमारा सम्मान को व्यक्त करने का एक उत्सव भी है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।